हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लक्ष्मी जी का ड्राइंग। शुरुआत करना है एक सर्कल शेप से। इस तरह से नीचे की तरफ हम बनाएंगे एक कर्व शेप और इसके साइड में बना देंगे दो स्टैंडिंग लाइन। इस तरह से हमारा एक स्क्वायर शेप बनके तैयार है। इसके नीचे एक स्मॉल साइज का हम रेक्टेंगल बना लेंगे। अब नीचे की तरफ मैं कर्व बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। आप देख सकते हो दोनों साइड से मैंने कर्व्स बना लिए हैं। अब हमें लक्ष्मी जी के लिए लोटस बनाना है, तो मैं ट्रायंगल बनाना स्टार्ट करूँगी। आप देख सकते हो ये बेसिक गाइडलाइन है लोटस के लिए। सेम प्रोसेस रिपीट करना है और इसे एक कर्व के साथ में हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैंने एक रफ लाइन बना दी है, तो हमें आइडिया आएगा कि इसके नीचे हमें दूसरी पेटल्स और बनाना है। अब हम इसे कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो हमने सर्कल बनाया था उस सर्कल से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। ऊपर की जो लाइन है उसे फिर से डबल लाइन कर देंगे ताकि हमें पता चले ऊपर की ओर मुकुट बनेगा और नीचे की तरफ फेस। इस तरह से इस लाइन को फाइनल लाइन बना देंगे। अब यहाँ पे सेंटर में एक डॉट बना देंगे और वहाँ से हमें इस तरह से हेयर्स बनाना है। हेयर्स के लिए मैं इस तरह से लाइंस बना रही हूँ। दोनों साइड से हमने कर्व्स बना लिए हैं। अब मैं ईयर्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। ईयर्स के लिए लेंगे हम सेमी सर्कल। आईब्रो के लिए मैं एक कर्व शेप बना रही हूँ। दूसरी तरफ भी एक और एक कर्व बना लेंगे। आईज के लिए हम ओवल बनाना स्टार्ट करते हैं। आईज के अंदर वाइट हाईलाइट छोड़ते हुए ब्लैक करना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हो मैंने स्मॉल सर्कल बना लिया है। अब उसके साइड साइड से हम ब्लैक करना फील करेंगे। स्मॉल साइज में हम लैशेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से एक क्यूट सा स्माइली बना देंगे। स्माइली के दोनों साइड में हमें स्मॉल लाइंस बनाना है, कर्व्स इस तरह से। और सेंटर में परफेक्ट सर्कल को लेते हुए बिंदी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से अब जो हमने सर्कल बनाया था उसका फाइनल लाइन बॉर्डर कर देंगे। इस तरह से हमें फेस का परफेक्ट शेप मिल गया है। अब नीचे की ओर आते हैं। जो हमने नेक बनाया था वही से मैं कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रही हूँ। शुरुआत करेंगे शोल्डर लाइन से, एक स्लैंटिंग लाइन, उसके आगे फिर से एक स्लैंटिंग लाइन। यहाँ से एक कर्व लाइन बना देंगे। दूसरी ओर से भी एक कर्व लाइन बना देंगे।
और जो हमने स्क्वायर बनाया था उस स्क्वायर को कन्वर्ट करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। जो हमने नेक से एक लाइन बनाई थी उस लाइन के ऊपर हमें फिर से और एक लाइन बना लेना है। इस तरह से मैंने कर्व बना दिया है। दूसरी तरफ भी हम और एक कर्व बना देंगे। ये ऊपर की तरफ साड़ी का पोर्शन कंप्लीट हो गया है और इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट कर देंगे। ये वाला पार्ट कमर का होगा, इसलिए इस तरह से इसे टर्न करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। नीचे की तरफ हमने जो 2 स्लीपिंग लाइन बनाई थी उसे कर्व्स में बना देंगे। इस तरह से। अब जो ऊपर नीचे हमने ओवल शेप बनाए थे उसे कन्वर्ट करने से पहले हम पहले हाथ बना लेंगे, क्योंकि हाथ उसके ऊपर ओवरलैप होने वाले हैं। इस साइड का हाथ पहले बना लेंगे। एक स्लैंटिंग लाइन बनाई है, दूसरी ओर से एक थोड़ी बड़ी स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे और यहाँ से हाथों को टर्न करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ बैंगल बना लेते हैं। बैंगल के लिए मैंने एक कर्व लाइन बना ली है। फिर से और एक कर्व लाइन बना लेंगे। अब हाथ बनाना स्टार्ट करते हैं। इस हाथ के ऊपर से एक लोटस बनने वाला है, तो लोटस के लिए भी हम स्टैंडिंग लाइन बना लेंगे। इस तरह से, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चले। अब यहाँ से मैं फिंगर्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। और इस हाथ को कंप्लीट करेंगे इस तरह से। अब जो हमने लाइन बनाई थी लोटस की उसे नीचे ले आएंगे। लोटस के लिए 2 लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की तरफ फाइनल लोटस शेप बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं देख सकते हो। इस तरह से कर्व बनाया है, ऊपर की साइड में पॉइंटेड है। इस साइड से कर्व बनाना है और उसे ज्वाइन करना है। इस तरह भी वही प्रोसेस रिपीट करना है। और पेटल्स ऐड करना है तो आप कर सकते हो। ये हमारा फाइनल लोटस बन गया है। अब दूसरी ओर का हम हाथ कन्वर्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा जो हाथ है हमें दिखाना है नीचे की तरफ, तेलिमा के लोटस के पास में आ रहा है। इसके लिए मैं बना रही हूँ, शुरुआत में पाम से करूँगी, मतलब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा कहाँ पे एंड होना चाहिए। इस तरह से एक कर्व बना लिया है और यहाँ से अब हम थंब बनाना स्टार्ट करेंगे। ये बैंगल्स बना रही हूँ मैं। अब हाथ को इससे जॉइन करना है। मैंने नीचे से इसलिए स्टार्ट किया है कि हमें एग्जैक्ट पता चले कि इसका एंड कहाँ होगा। इस तरह से। अब इसके अंदर फिंगर्स के लिए लाइंस बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से देवी माँ का हाथ बनके रेडी है। अब जो हमने नीचे की तरफ लाइन बनाई थी उसे भी फाइनल कर देंगे। उससे पहले हमें अगर थोड़ा सा साड़ी में डिज़ाइन करना है तो उसे भी बना लेते हैं।
नेक लाइन को फाइनल बॉर्डर कर देंगे। और मैं कुछ नेकलेस बनाना स्टार्ट करूँगी। नेकलेस के लिए मैं सर्कल बनाऊँगी जो कि साड़ी के ऊपर ही ओवरलैप होंगे। जिस साइज़ में हमें बनाना है उस साइज़ के मैं कुछ डॉट्स बना रही हूँ, मतलब हमें एग्जैक्ट पता चलेगा किस साइज़ का हमें नेकलेस बनाना है। इस तरह से से मैंने नेकलेस बना दिया है। अब नीचे हमने ट्रायंगल जो बनाए थे उसे फाइनल कन्वर्ट कर देंगे लोटस शेप में। आप देख सकते हो जो मैंने सबसे बड़ा ट्रायंगल लिया था मैंने उसे किस तरह से कन्वर्ट किया है। नीचे की तरह हम सेमी सर्कल बना लेंगे। दोनों साइड से मैं सेम करते जा रही हूँ, आप देख सकते हो, और इसे कनेक्ट करना है। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करना है। इस तरह से कर्व शेप बनाते जाना है और आगे बढ़ना है। अब नीचे की ओर हमें सेम पेटल्स बनाना है, लेकिन नीचे की तरफ इतनी पेटल्स नहीं रहेगी। हम सबसे पहले सेंटर के पेटल के लिए 2 डॉट दे देते हैं। बस इस तरह से इसे अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। इस तरह से हम लोटस बना सकते हैं। अब हमने जो गाइडलाइन ली थी पाव के लिए उसे फाइनल कर देंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ ओवरलैप हो रहा है। अब इस जो नीचे साड़ी है उसमें फाइनल लाइन बनाते हुए उन्हीं लाइन को कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमने ऊपर लाइन बनाई थी उसे मैं एज इट इज़ कंटिन्यू कर रही हूँ और कुछ डिज़ाइन के लिए और फोल्ड के लिए लाइन्स ऐड कर रही हूँ। इस तरह से अब नीचे का पोर्शन हमारा पूरी तरह से कन्वर्ट हो गया है। अब हम हेयर्स और मुकुट की तरफ जाएंगे। जो हमने ऊपर की तरफ 2 लाइंस बना ली थी उसके ऊपर हम मुकुट बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं एक कर्व बना रही हूँ बीच में। इसके साइड साइड से सेमी सर्कल, सेम प्रोसेस दूसरी तरफ भी बनाना है। काउंट कर लेंगे 1 2 3। इस साइड भी 1 2 3 बन गए हैं और अभी इस लाइन को हमें नीचे की तरफ ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब मुकुट में और डिज़ाइन ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ऊपर की तरफ मैंने एक कर्व लाइन बना दी है। इसी कर्व लाइन के ऊपर हम एक इस तरह से 2 कर्व्स को ऐड कर कनेक्ट करते हुए एक पेटल शेप बना लेंगे और इसी पेटल शेप से फिर से नीचे की तरफ लाइंस ले आएंगे इस तरह से। दूसरी ओर से फिर से एक मोटी लाइन बना लेंगे ताकि हमारा मुकुट फाइनली राउंड शेप बने।
इसके ऊपर मैं एक सर्कल बना रही हूँ। अब जो हमने मुकुट बनाया था वहाँ से हम हेयर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। हेयर्स के लिए मैं इस तरह से वेवी लाइन बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। अब जो हमने ईयर्स बनाए थे उसके नीचे मैं ईयर रिंग्स बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। इस तरह से हम इजी तरीके से लक्ष्मी जी का ड्राइंग बना सकते हैं। हेयर्स के लिए मैं बीच में कुछ लाइंस ऐड कर दूंगी। इस तरह से आसान तरीके से आप लक्ष्मी जी का ड्राइंग बना सकते हैं। अब जो हमने शुरुआत में गाइडलाइन दी थी उसे हम इरेज करना स्टार्ट करते हैं। अब हम कलरिंग करना स्टार्ट करते हैं। कलर करेंगे हम